महाराज की जय। खुश रहो दरबारी, खुश रहो। और बतलाओ मेरे राज्य का समाचार कैसा है? महाराज राज्य का समाचार सब ठीक है। शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। प्रजा को किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं? नहीं महाराज, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार खाली हमारी के परेशानी। तुम्हें परेशानी है? जी। कैसा परेशानी? सरकार 2 दिन से सुरती नहीं की। अरे उल्लू का पैजामा, सुरती की बात यहाँ करता है? सुरती दुकान पर मिलता है। पैसा ना तो ले कैसे? अरे दुष्ट कहीं का, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना। तो खजाने से ले लेता, जितना मर्जी उतना भर लेता एक कोठरी। जी जी समझ गए, समझ गए। दुष्ट कहीं का, छोटा छोटा बात ये राज दरबार में कहता है। जी समझ गए सरकार। और बतलाओ, और कुछ घटा है तुम्हें? ना ना ना, बस वो है 2 दिन से ना रहो और डोरन मंग तो ना रही हो। मंत्री का पता नहीं है? जी महाराज, मैं भी पता लगा के आ रहा हूँ। जाओ पता लगाओ, मंत्री है कहाँ? जी जल्द से आना। महाराज मंत्री जी राज्य में भ्रमण करने गए हैं। राज्य में भ्रमण करने गया है? जी ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक तुम देख रेख करो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। जैसी आज्ञा सरकार। पिताजी भी आपको प्रणाम करते हैं। निर्मला। हाँ पिताजी। मेरे राज दरबार में कैसे आना हो? बात क्या है? राज दरबार में आई हूँ, कुछ काम से आई हूँ पिताजी। बतलाओ अपना कार्य का, कौन सा कार्य है? पिताजी मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। पैसा चाहिए था? हाँ पिताजी। निर्मला, पैसा के लिए आई हो लेकिन लेट करके आई हो। क्या हुआ पिताजी? यदि तुम कल आती तो पैसा तुम जितना चाहती उतना मैं देता, लेकिन इस समय मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या? हाँ निर्मला। ऐसे नहीं कहिए पिताजी, मुझे बहुत अर्जेंटी काम है। ऐसा है निर्मला, मेरे पास जो पैसा था मैंने प्रजा में बांट दिया, इस समय मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। जाओ। सरकार जब 500 का बात ले तो कौन दे दे? दरबारी जी तुम नहीं समझता, इस हरामजादी को आए हुए मेरे हवेली में पूरे 22 साल बीत गए, लेकिन ये हरामजादी एक बच्चे की जन्म नहीं दे पाई, और महल से उठती है तो भागती मेरे दरबार में आती है। पिताजी मुझे पैसा चाहिए, पिताजी मुझे पैसा चाहिए, हर वक्त पैसे पैसे की बात करती है। जी और सुनो, इतना ही नहीं, हाँ। मैं जिस दिन इसका मुख देख लेता हूं उस दिन सारा दिन मेरा मुसीबत में बीतता है, जी क्योंकि ये निसंतानी है, ये निसंतानी है। जी
बाझन है, निपुत्री है, इसका मुख देखना बहुत अनर्थ हो जाता है। जी समझ गए। और वही मेरा छोटा बेटा चंदन की औरत है, आज सिर्फ 2 वर्ष हुआ, लेकिन इसके गोद में एक बहुत सुंदर राजकुमार खेल रहा है। जी तो हम देखबे कैली नहीं देखा? देखली। और मैं यही सोचता हूँ कि इस राजकुमार को मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं बनाऊंगा, ये सारा राज उसके नाम कर दूंगा। क्या क्या सोच रहा है? ना सरकार सोचता है ठीक है, वही ना उत्तराधिकारी बना तो नहीं कि भाई वही मेरा इस राज का दीपक है। जी जी माचिस रात बार के धरा देते हैं। क्या दीपक? अरे दुष्ट कहीं का, वो दीपक जलने वाला नहीं, हाँ। ये मेरे कुल का दीपक है। ओ समझ गई समझ गई। समझ गया? जी आशीष पिता दीजिए, खुशी रखे जगदीश। जुग जुग जियो पुत्र भो। और बताओ कैसे आना हुआ? बाबूजी, मेरे बेटे की भी बहुत जोर से बुखार हो गया है, मुझे 500 रुपया दे दीजिए बाबूजी। मैं अपने बेटे का इलाज करा लूं बाबूजी। राजकुमार को ज्यादा तबीयत खराब हो गया है, बुखार भी लग गया है। हाँ बाबूजी। ठीक है, मौसम भी चेंज हो रहा है, इसलिए भी छोटा बच्चा है। हाँ ऐसा करो, दरबारी इधर आओ, ले जाओ, आशा को 5000 रुपया निकाल कर दे दो इसे। जैसी आ गया सरकार, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, हो सकता है हॉस्पिटल जाने के बाद कितना पैसा लग जाए कोई नहीं जानता, इसलिए इसे 5000 रुपया दे दो, ले जाओ। अरे चल ही के अरे बेरिया बाबूजी, हरी चमेला जी ये मेरी छोटी बहू है, इसका स्वभाव कितना अच्छा है। जी सरकार, वो हरामजादी जब आती है मालूम होता है कि उसे कोई ढंग ही नहीं, किस चरित्र का है ये। जी सरकार, हमके तो इस सौदा देख के शंका होकत बा। क्या? हाँ क्या हो रहा है तुम्हें? शंका होत बा। कैसा शंका? 500 रुपया ना दिए बड़ी बहू के, अब 5000 के बदले 500 के बदले 5000। तो क्या हुआ? हमके तो लगा था कोई छोटी पतोहिया के रखल। हरामजादे, जुबान पर लगाम रख। आजकल ऐसा ढेर चला था। आइंदा ऐसा जुबान निकाला
तो तुम्हारी जुबान को तुम्हारे पॉकेट में रख दूंगा। जी जी समझ गए। ऐसा करो, राज का देख रेख करो। जैसे आज्ञा। पिताजी, पहले ये बताइए कि मैं पैसा मांगने के लिए आई थी तो आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं था, और जब आपकी छोटी बहू मांगने के लिए आई थी तो आप उससे अपने तिजोरी से निकालकर पैसे दिए हैं। पिताजी, ऐसा क्यों किए हैं? तुम मेरा हिसाब लेने वाली? ये मैं सारा राजस्व पुण्य के नाम लिख दूंगा, क्या करोगी? पिताजी, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों किए हैं? उसको क्यों नहीं आप इनकार किए हैं? क्यों पैसे निकाल कर दिए हैं? क्या उसको जरूरत हो गई थी? जरूरत तो मुन्ना का तबीयत खराब था, इसलिए मैंने उसे पैसा दिया। बच्चे का तबीयत खराब था? हाँ, बच्चे का। आप देखे हैं पिताजी, बच्चे का बहाना बनाकर आपसे पैसे मांगती है। ऐसी बात नहीं। क्या आप कभी सोचे हैं? निर्मला, आशा कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती, और तुम कहती हो कि बहाना बना। आशा कभी नहीं बहाना बनाती है। ठीक है महाराज, जो हमारे साथ काम किए हैं वो अच्छा नहीं किए हैं। मैं पैसा मांगने के लिए आई थी तो आप मुझे आप इनकार कर दिए, और वो पैसे मांगने के लिए आई थी तो आप पैसे निकाल कर दिए। नहीं पिताजी, ये आप गलत किए हैं। मैं आपके इस राज में आग लगा कर रख दूंगी। ठीक है, इस बात को अपने स्वामी से बताऊंगी। जी सरकार। ये बताओ, बड़े राजकुमार को देखो हो? जी। जाओ बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा। नीच मरद, नीच मेहरारू का नीच मरद से बोलावत है, पते ना। राज दरबारी जी। किसे पुकार रहा है? सरकार आप ही के तो मैं नीच औरत का नीच मर्द हूँ, हरामजादे। ना सरकार। अरे बाप, अंडा फूट गई। हरामजादे, राज दरबार में अंडे लेकर चलता है बेवकूफ। सरकार, आप सुनी ना पौले हो कि हम का कहत है। तो मैं बहरा होता चला जा रहा हूँ क्या? अरे बेवकूफ जी, हम तो कहत है, लेकिन नीक मेहरारू का नीक मरद। जी ठीक है, कोई बात नहीं राज दरबारी, लेकिन बात क्या है? चली महल में। अच्छा, राजमहल में चलना है? हाँ, भाभी जी बुलाई है। मेरी धर्मपत्नी निर्मला मुझे बुलाई है। जी। कोई बात तो नहीं ना है? काहे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ। अरे बेवकूफ, पेट में दर्द हो रहा है
तू इस राज का राज दरबारी है, क्या राजवैद्य के पास नहीं गया तू? काहे सरकार, राजवैद्य के पास हम जाते रही हम, लेकिन भाभी जी कहे कि नहीं, जाओ हमारे स्वामी को बुला के लेके आओ। मेरी पत्नी मुझे याद है जी। ठीक है राज दरबारी, तुम पीछे वाले गेट पे जाके पहरा दो, मैं चलता अपने शहर। जैसी ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब भी मैं अपने शयन कक्ष में आता था तो मेरी पत्नी बैठकर मेरा अच्छी तरह से इंतजार करती थी, और जब मुझे देख लेती थी तो हंसकर मेरे सीने से लिपट जाती थी। लेकिन आखिर आज बात क्या है? निर्मला, अरे ओ तेरी सूरत देखने के लिए आए हैं। आज तू ये कैसी बहकी बातें कर रही मेरी जान? आखिर मेरा कसूर क्या है निर्मला कि आज मुझे अपने गले लगाने के बजाय मुझे इस तरह से निर्मला देखो, चुप रहो। स्वामीनाथ, आप मेरे पति हैं, मेरे मांगों में 5 चुटकी सिंदूरदान कर इस राजमहल में लाए हैं। मैं आपका हर जुर्म सह सकती हूँ, लेकिन आपके सिवा अगर कोई मुझे कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आज तुझे क्या हो गया है निर्मला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निर्मला, क्या तुझे ने किसी ने भला बुरा कहा? क्या इस परिवार के सदस्य कोई भला बुरा बोले हैं या इन प्रजावासियों में कोई भला बुरा बोले हैं? अगर तुम्हारी तरफ किसी ने उंगली दिखाया होगा तो मैं इसकी बात कटवा लूंगा, और किसी ने आंखें दिखाया होगा तो उसकी आंखों को निचोड़ निकालूंगा। स्वामीनाथ, लेकिन निर्मला, तुम्हारी आंखों में आंसू मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता। आखिर कारण क्या है, बतलाओ मुझे। पहले बताइए, क्या मेरी सूरत देखना पाप है? निर्मला, ये तुझसे किसने कहा री पगली? मैं बाजन हूँ, मैं बच्चे का जन्म नहीं दे सकती हूँ। ये कैसी बहकी बातें करी? मुझे पहेलियां मत बुझाओ निर्मला, मेरा दिमाग बौखला रहा है। सीधे सीधे बताओ, बात क्या है? स्वामीनाथ, ये बात कहने वाला आपका पिता महाराज है। स्वामीनाथ, मैं कुछ पैसे मांगने के लिए राज दरबार में गई थी, और उस दरबार में मेरी क्या इज्जत हुई है। महाराज भरी दरबार में मुझे ललकारे थे, हट जाओ मेरे सामने से, तुम्हारा मुंह देखना पाप है, तुम बाजन हो, इतने दिनों से मेरी राजमहल में आई हो, एक बच्चा भी नहीं जन्म देकर दी हो। स्वामीनाथ, क्या मैं बाजन हूँ? मैं पापन हूँ। बस निर्मला, बस, अब और एक लफ्ज नहीं तो मैं नालायक औरत, तू हमारे पिताजी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। इस बात का तेरे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? स्वामीनाथ, मैं आपकी कसम खाकर कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये बताओ, जब तुम पिताजी के पास गई थी
तो उस समय राज दरबारी पिताजी के पास था या नहीं? हाँ था। राज दरबारी, अरे वो राज दरबारी जी, मेरी बातों को गौर से सुनो जी। मेरी पत्नी निर्मला पिताजी के पास गई थी जी। तो निर्मला ने पिताजी से क्या कहा और पिताजी ने क्या कहा? ये 500 रुपया मंगली है महाराज से। महाराज कल हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, सुथनी खाए के पैसा नहीं खे। सारा पैसा प्रजावासियों में बांट दिया। मेरे पिताजी बोल रहे थे। हाँ, और क्या बोल रहे थे? और बोल रहे थे कि ये जानते हो द्वारपाल, ये निपुत्री है, निसंतानी है, बाजिन है, पहिला है। पहिला बोल रहे थे? हराम। राज दरबारी, मैं इस बात का पता लगाऊंगा जी। अगर ये बात झूठ साबित हुई तो मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे खानदान को शमशान घाट पहुंचा दूंगा। जी जी जी, मंजूर मंजूर। जा सकते हैं निर्मला। हाँ स्वामीनाथ। निर्मला, मैं तेरे आंख में आंसू एक पल नहीं देख सकता। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है निर्मला। अपने चेहरे को हमेशा हंसता हुआ रखा करो। और मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास और इन सारे सवाल का जवाब उनसे लेकर आऊंगा। ठीक है स्वामीनाथ। अरे महाराज, अब तो मैं आग लगाती हूँ, अब आके देखिए क्या होगा। बेटा बादल, मालूम होता है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी से जा रहे हो कहीं। बात क्या है? पसीना पसीना हो रहा है तुम्हारा शरीर। पिताजी, पिताजी के चरणों में बेटे बादल का पड़ाव। खुश रहो। लेकिन इतना पसीना हुआ है तुम्हें, आखिर बात क्या है? पिताजी, आज तक मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, क्या कुछ मांगा नहीं। आपने मुझे इस दुनिया को दिखाया, सारी सुख मेरे कदमों में रख दी। आप इस राज्य के राजा हैं और आपके पास 500 रुपए नहीं है। कहना क्या चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ पिताजी, क्या आपकी बड़ी बहू निर्मला आपके राज दरबार में आई थी या नहीं आई थी? निर्मला मेरे राज दरबार में नहीं आई थी। पिताजी, निर्मला आपके राज दरबार में नहीं आई थी? नहीं। पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम्हें ना विश्वास हो तो दरबारी से पूछ लो। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। राज दरबारी, दरबारी बतला दो। इधर आओ, ये बतलाओ, क्या मेरी पत्नी निर्मला पिताजी के राज दरबार में आई थी ना? पिताजी सुन रहे हैं? सुन लीजिए। क्या क्या कह रहा है? कह दो उससे। राज दरबारी आई थी ना? आई थी। अरे साफ साफ बतला दो ना उसे। अरे हरामजादे, ये क्या नहीं आई थी, आई थी नहीं आई थी, क्या लगाया है? आई थी। पिताजी, मैं आपके सामने
ये गवाह पेश किया हूँ। सुनो, आप अपने गुनाह को कबूल कीजिए पिताजी। बादल सुनो, यदि